कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी विषय का आपका पेपर है और साथ ही मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं, ठीक है, और टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पहले तो आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपका था निशा निमंत्रण, बात था मधुशाला और साथ था, ठीक है, सतरगढ़ी और घा था आपका यहाँ पर मधु कलाश। तो इसका राइट आंसर आपका आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर निशा निमंत्रण हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका था किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपका था बीरस को, बाता शांत रस को, साता श्रृंग रस को, दाता करुण रस को। तो किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर श्रृंग रस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपके यहाँ पर दिया गया जूझ कहानी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो आपका था ओम थानवी और आपका था मनोहर श्याम जोशी और केशव प्रथम वीर और आपका था हरिवंश राय बच्चन। तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केशव प्रथम वीर। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका था मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपका था तुरंत विश्वसनीयता और आपका था शब्दों का स्थायित्व और चित्रमयता और आपका था श्रव्यता। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है शब्दों का स्थायित्व। फिर आपके यहाँ पर आता चूर्ण बेचने का काम कौन करता था, तो इसका आंसर आपका भगत जी हो जाने वाला है। फिर आपका जो 6 माता शक्ति कितनी प्रकार के होते हैं, तो आपका था 2 आपके यहाँ पर, ठीक है, 3 दिया गया और 4 ऑप्शन दिया गया और 5 ऑप्शन दिया गया है। तो सब शक्ति कितनी प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में आकुलता का कारण डॉट डॉट है, तो इसका आंसर रहने वाला है दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में आकुलता का कारण, ठीक है, आपका विरह की भावना है, ठीक है, विरह की भावना। और फिर आपका आता बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र बाजार से डॉट डॉट खरीद कर लाया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक वस्तुएं। फिर आपका आता है डॉट डॉट को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका भक्ति काल रहने वाला है। और जो आपका आता है जब किसी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है, तो वह दोनों अलंकार कहलाता है, तो चौथे का उत्तर आपका शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शब्द अलंकार आपका यहाँ पर रहने वाला चौथे का उत्तर। 5 माह तक गाँव के लोग पहलवान को डोट डोट कहकर पुकारते थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा लुट्टन सिंह पहलवान, ठीक है, लुट्टन सिंह पहलवान। और जो आपका आता है पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप डॉट डॉट लेखन है, तो पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है आपका यहाँ पर समाचार लेखन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए समाचार लेखन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि रघुवीर शाह हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर दूसरा तो महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर जो आता है पायलों की रुंझुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और फिर आपका था काले में मेगा पानी दे संस्मरण है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो आपका था फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाई जाती है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो आपका 6 माता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा,
ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर 70 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 था सही जोड़ी कम बनाकर लिखी जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। पहला था कहानी का केंद्रीय भाव, तो आपको कथानक से मैच कर देना है। और कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसको आपको रघुवीर सहाय से मैच कर देना है। और माधुर्य गुण को आपको मैच कर देना है किससे, जो माधुर्य गुण है वो आपको यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, माधुर्य गुण आपका जो रहेगा वो हम बाद में मैच कर लेंगे। पहले आपका यहाँ पर आता है सिल्वर बेडिंग। सिल्वर बेडिंग को आपको यशोधर बाबू से मैच कर देना है, ये आपकी चौथी। और आनंद यादव, आनंद यादव को आपको जूस से मैच कर देना है। और लुट्टन पहलवान को आपको मैच कर देना किससे, जो आपकी लुट्टन पहलवान है इसको हम बाद में मैच कर लेंगे। ठीक है, समाचार लेखन को आपको उल्टे पिरामिड शैली से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, लुट्टन पहलवान, तो इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो जो आपकी लुट्टन पहलवान है वो आपकी मुंशी प्रेमचंद से हो जाएगी। और साथ ही जो आपकी यहाँ पर दी गई है सिल्वर बेडिंग, सिल्वर बेडिंग को आपको मैच कर देना है बिखर जाना से, सॉरी माधुर्य गुण। माधुर्य गुण है जो आपकी, माधुर्य गुण में आपको शांतरस होता है। ठीक है, तो माधुर्य गुण आपको शांतरस से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दी जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। कविता में छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो आपके यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, 3। और जो आपका था कथा के अंतर्गत आने वाली लघु कथाएँ क्या कहलाती हैं, तो उपकथाएँ कहलाती हैं। ठीक है, उपकथाएँ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, तो आपका सूचना देना और मनोरंजन करना। ठीक है, सूचना देना पहला हो जाएगा, सूचना देना। दूसरा हो जाएगा आपका मनोरंजन करना। और जो आपका आता किस घटना से यशोधर बाबू के जीवन में सिल्वर बेडिंग की चर्चा हुई है, तो उनकी शादी। ठीक है, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह होने पर। ठीक है, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह होने पर। और 5वां था भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला, तो इसका आंसर रहने वाला आपका 1500। ठीक है, 1556 ईस्वी। ठीक है, 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। और फिर आपका था रस की परिभाषा लिखिए, तो आपको पता काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और 7वां था महादेव वर्मा ने भक्ति को क्या नाम दिया था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, प्रगतिवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, अथवा आता नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपका 6वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, प्रगतिवाद की आपकी 2 विशेषताएं, सामाजिक यथार्थ का चित्रण और शोषक वर्ग की प्रति घृणा और ठीक है सुस्तों की प्रति। और फिर आप यहाँ पर देखिए नई कविता की 2 विशेषता, मुक्त छंद का प्रयोग, भाषा की सरलता और प्रवाहमयता। ठीक है, आपकी 2 विशेषता रहेंगी नई कविता की। फिर आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा तब बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, साथ ही बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। और फिर आपका रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, अथवा तो महाकाव्य खंडकाव्य में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो ये आपके रस के आवश्यक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। साथ ही आपके महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर देख ली। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। इस तरह से यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ आता, ठीक है, मुक्तक छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा तो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो मुक्तक छंद किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लीजिए, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, जीवनी और आत्मकथा में आपको क्या करना है, जीवनी आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। और फिर आपका जो यहाँ पर आता है नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है, नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो ये आपका आत्मकथा और जीवनी में यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं। साथ ही नाटक और एकांकी में आप यहाँ पर 2 अंतर देख लीजिए। ठीक है, एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं।
एकांकी दृश्य का आपका लघु रूप है और नाटक दृश्य का आपका दीर्घ रूप है। इस तरह से यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर आपका था भक्तिन की अजाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, अथवा था लुटन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों माना। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 11वें की अथवा का उत्तर रहने वाला, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को पूरा आपको याद करके जाना है। फिर आपका था तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ पर तकनीकी शब्द की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। आपकी तकनीकी शब्द की परिभाषा दी गई, साथ ही इसके उदाहरण देख लीजिए। और आपकी यहाँ पर निपात की परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में एक विशेष बल प्रदान कर देते हैं। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, पर वाक्य में बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इनके उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है यशोधरा बाबू के चरित्र की आपको 2 विशेषताएं लिखना है, अथवा तो जूझ कहानी में आपको क्या प्रेरणा मिली। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, और जूझ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है जनसंचार माध्यमों के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, अथवा तो डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके यहाँ पर जनसंचार माध्यम की 3 कार्य यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपकी डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है शब्द एक में किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, अथवा आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शब्द एक में किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना था, तो 15वें प्रश्न का उत्तर। और ये आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ठीक है। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। ठीक है, राजभाषा प्रशासन की भाषा, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा। इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका था 16वां हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का साहित्यिक वचन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना। आपको कोई दुरचना भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका हरिवंश राय बच्चन पर इनकी दुरचना देख लीजिए, निशा निमंत्रण मधुशाला, और भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए, साहित्य में स्थान देख लीजिए। फिर जो आपका अथवा तुलसीदास दिया गया, तो तुलसीदास का भी देख लेते हैं। ये आपकी तुलसीदास की दुरचना हो जाएंगी रामचरितमानस कवितावली, भावपक्ष कलापक्ष देख लीजिए, साहित्य में स्थान देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न आता महादेवी वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना। आपको कोई दुरचना भाषाशैली साहित्य में स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, आपकी रचना हो जाएंगी, ठीक है, यामा और अतीत के चलचित्र, भाषा शैली साहित्य में स्थान देख लीजिए। और ये आपकी जयेंद्र कुमार का दिया गया त्यागपत्र और वातायन, ये आपकी रचना हो जाएंगी, भाषा शैली देख लीजिए, साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। और फिर आपका आता 18वां भावफलन कीजिए, मन के हारे हार है मन की जीत जीत। इसका आपको भावफलन लिखना है, अथवा विलम्ब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखना है आपको। तो पहले तो आप भावफलन देख लीजिए, मन के हारे हार है मन की जीते जीत, ये आपका भावफलन दिया गया है। और साथ ही आपके विलम्ब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच संवाद दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है, जो कि आपका आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना, जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए इनकी जो उत्तर है वो देख लेते हैं। साथ ही अथवा में आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया, तो इसके प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चारों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न आपका ए लिखा, उत्तर ये। प्रश्न का महत्व आपका है, गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। चींटी किस कारण पहाड़ पर चढ़ जाती है, तो चींटी अपने अथक परिश्रम के कारण पहाड़ पर चढ़ जाती है। इस तरह से सामने उत्तर लिखिए, प्रश्न आपका लिखा और सामने उत्तर लिखा है, ठीक है। और अथवा में जो आपका काव्यांश दिया गया, तो काव्यांश का उत्तर देख लीजिए। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, मानव का पौरुष, ये आपका हो जाएगा उत्तर। और मनुष्य के सामने कौन नहीं टिक पाता, तो मनुष्य के दृढ़ संकल्प के सामने संसार में कोई भी बाधा नहीं टिक पाता, ठीक है। इस तरह से आपको चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है आपको। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, ये देख लीजिए। अथवा में आता दूध कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, कहूँ, ठीक है। तो हम इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 20वें प्रश्न का उत्तर और ये आपका 20वें की अथवा का उत्तर, तो इनके आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। भक्ति का मेरे जीवन में आ जाना, ऐसा नहीं कि उसके मेरे साहित्यिक काम में कोई व्यवधान डाला। इस तरह से आपका दिया गया है। साथ ही इसका जो अथवा वाला वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा बाद देख लीजिए, बाजार में एक जादू है, जादू आँख की तरह काम करता है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो ये रही आपकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, 21वें प्रश्न का उत्तर और साथ ही 21वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। ये आपके 21वें के अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अथवा था अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखी जिसमें उसे मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया हो। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है अथवा वाले का आंसर। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 22वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से लिख लेना। और पेपर का PDF आपको डाउनलोड करना है, तो PDF मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।